हमारे साथ सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट पेश किया है, उसके बारे में बात करते हैं। मैडम, जो बजट पेश किया है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने, उसको लेकर क्या कहेंगी? जो दिखा आपको बजट, उसका आपकी तरफ से क्या आकलन? देखिए, बहुत ही जो है वो सर्वस्पर्शी और समावेशी इस तरह का बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। और मुझे लगता है कि सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है ये। और जो वायदे किए थे, विपक्ष बार बार एक बात कह रहा था कि महिलाओं को जो है वो 2100 रुपये देने की बात, और वो भी उसके अंदर समाहित उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, जिसमें उन्होंने सबको जो है कुछ ना कुछ जो है वो देने की कोशिश की है। तो इसलिए मैं फिर से कहूँगी कि सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट जो है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने प्रस्तुत किया है। दूसरा, एक आप महिला हैं और निश्चित तौर पे 50% भागीदारी है महिलाओं की। उसको देखते हुए कई घोषणाएं की गई, जैसे कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि चौपाल बनाई जाएगी। एक बात की गई है कि लगभग महिलाएं इस तरह की बातें गांव में करती रही कि उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। साथ में जो सबसे बड़ी है, 2100 रुपये देने की बात है, 5000 करोड़ रुपए व्यवस्था कर दी गई है। तो इस तरह की चीज़ों को कैसे देखती हैं? देखिए, ऐसा है कि जब से हमारी सरकार बनी है तो महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ जो है वो सदैव माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते रहे हैं, और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं सांसद थी तो नरवाना विधानसभा के अंदर एक कलौदा गाँव है, कलौदा खुर्द, और वहाँ पर आप देखिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उससे पहले से लेकर जब मैं पहली बार उस चौपाल में गई तो वहाँ पर महिलाओं को प्रवेश जो है वो वर्जित था। और मैंने सभी ग्रामवासियों को रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के, प्रार्थना करके ये कहा कि आप कौन से युग में जी रहे हैं, जब आपकी सांसद महिला है। और कमाल की बात ये देखिए कि उनकी सरपंच भी महिला थी, लेकिन महिलाओं को उस चौपाल में जाने का जो है वो इख्तियार नहीं था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और पहली बार जो है महिलाएं जो है उस पर चौपाल में उसमें गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तो बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो है महिलाओं की चौपाल भी बनेगी। अगर महिलाएं अपनी बैठ के इकट्ठे अपनी कोई बातचीत गपशप करना चाहें तो करें। तो और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हम निकाय चुनाव में भी बात करें, बहुत सी महिलाएं हमारी बहन कितनी मेयर बनकर आई हैं, चाहे हम फरीदाबाद का करें जो रिकॉर्ड मतों के साथ वहाँ पर हमारी बहन मेयर बनी है, गुड़गांव की बात करें, अम्बाला की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है महिलाओं ने अपना रिप्रेजेंटेशन जो है, अपना प्रतिनिधित्व अब की बार जो दिखाया है। आप पूर्व IRS अधिकारी रही हैं जी। और कहा जाए कि हरियाणा की राजनीति में एक पढ़ी लिखी महिला हैं आप। जी। जो बजट पेश हुआ है उसको आज के युवाओं के तौर पे कैसे देखती हैं कि नई तकनीक को शामिल किया गया हो? सबसे बड़ी बात है कि 2047 के विजन को भी इसमें देने की बात कही गई है जी। तो उसको कैसे आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि इंटरनेट सावी हैं और कंप्यूटर सावी हैं। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में उनका रुझान है, उनकी रुचि है, और इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और उनको भी ध्यान में रखते हुए जो है बजट के अंदर उस तरह का प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। और खेलों में भी आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए भी और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए भी जो है बहुत से प्रावधान रखे गए हैं। तो इसलिए किसान भाइयों के लिए भी आप देखिए कि हमारा, मुझे लगता है कि शायद पहला ही प्रदेश ऐसा है कि जहाँ पर जिस तरह से MSP जो है वो हर फसल के ऊपर दी जा रही है। तो बहुत ही जो है सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। लॉन्ग टर्म का गोल इसमें बात कही गई है कि विज़न 2047 विकसित हरियाणा 2047 की बात की गई है। उसमें ये वादा किया गया है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हरियाणा की होगी और 50 लाख के करीब वो रोज़गार पैदा करेंगे। तो इसको आप बजट के दायरे में देखती हैं तो क्या लगता है ये पूरा होना, क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है ये? देखिए, ऐसा है कि जब अगर आपकी इच्छा शक्ति हो तो कोई भी चुनौती जो है उसको आप पार कर सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो समय समय पर ये दिखाया है। 12 तारीख को पूरा 1 साल उनको मुख्यमंत्री बने हुए हुआ है, और आप देखिए कि बनने के बाद जब भी जो वायदे उन्होंने किए, हर वायदे को उन्होंने पूरा करने की कोशिश की। उनकी कथनी और करनी जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल एक रूप है। उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई जो है वो मतभेद या अंतर्भेद नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसलिए एक विजन को लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है बजट को पेश किया है, और मैं बहुत हरियाणा की जनता को इस बात के लिए मुबारकबाद देती हूँ। बल्कि विपक्ष के पास भी आप देखिए कोई बात ही नहीं है कहने के लिए, क्योंकि बजट इतना अच्छा पेश किया है, सबको साथ लेकर चलने वाला बजट जो है उन्होंने पेश किया है। धन्यवाद मैम। तो सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है।